प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात कार्यक्रम के 136वें एपिसोड को प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने संबोधित किया देश को, सेना के शौर्य को नमन करते हुए कहा कि सेना के साहस पर देश को गर्व है। प्रहलाद जोशी ने संभाला शिक्षा मंत्री का कार्यभार। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी। कार्यभार संभालते ही एक्शन में दिखाई दिए मंत्री, अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक। कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कहा देश उन सभी सैनिकों का ऋणी रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2 दिवसीय आगरा दौरे का आज दूसरा दिन। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया गया शुभारंभ। कहा शिक्षकों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि। और चढ़ावा चोरी केस में नई एसआईटी टीम का गठन हुआ है। 3 आईपीएस अधिकारी जांच में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनाई गई है नई टीम। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का भारत अपडेट पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करते हैं जहां नीट पेपर लीक विवाद के बीच अब चर्चा सिर्फ परीक्षा प्रणाली और जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी अब चर्चा हो रही है कि छात्रों तक पहुंचने वाली जानकारियां कितनी सही हैं, कितनी भ्रामक हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज के समय पर जानकारी तेजी से लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन बिना वेरीफाई किए, बिना सत्यापन के फैलाई गई कोई भी सूचना समाज में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती है। सीएम योगी ने कहा कि पहले अखबारों में प्रकाशित खबरों के साथ पत्रकार और संपादक की जिम्मेदारी तय हुआ करती थी, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में कोई भी व्यक्ति किसी भी जानकारी को तेजी से प्रसारित कर सकता है। ऐसे में सही और गलत जानकारी की पहचान करना बेहद जरूरी हो गया है। नीट जैसे बड़े परीक्षा विवादों में छात्रों के लिए सही जानकारी सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि परीक्षा परिणाम और जांच से जुड़ी हुई अफवाहें लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ा सकती है, क्योंकि उनके भविष्य पर सवाल उठते हैं। आज सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई सूचना के बड़े माध्यम बन चुके हैं। ऐसे में चुनौती यह है कि तकनीक का इस्तेमाल जानकारी बढ़ाने के लिए हो या फिर भ्रम फैलाने के लिए। अब सवाल यह है कि छात्रों तक पहुंच रही सूचनाओं की विश्वसनीयता आखिर कैसे तय होगी? क्या सोशल मीडिया पर गलत जानकारी रोकने के लिए सख्त व्यवस्था की जरूरत है? क्या छात्रों को डिजिटल जानकारी की पहचान करने की समझ देना जरूरी है? आज की बहस नीट विवाद में सूचना की लड़ाई, सच और भ्रम के बीच छात्र किस पर भरोसा करे, इस पर है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले को लेकर, पहले आप वो सुनिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज की आवश्यकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की आवश्यकता है। हम बदलती हुई दुनिया में इससे पीछे नहीं रह सकते, इससे मुंह नहीं मोड़ सकते, लेकिन इसको अपने लिए कल्याणकारी कैसे बना सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कैसे हम इसको उपयोगी बना सकें। और मुझे लगता है कि आपके पास तो पर्याप्त समय है। अच्छे कंटेंट डालिए, अच्छे उद्धरण के माध्यम से लोगों को प्रभावित करिए, छात्रों को मोटिवेट करिए, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के बारे में तथ्यों से अवगत कराइए कि सच क्या है, झूठ क्या है। सत्य के नजदीक लाने का प्रयास करिए। जो अनाम है, गुमनाम लोग हैं, गुमनाम प्लेटफॉर्म है, फेक अकाउंट है, उनके बारे में बताएं उनको कि भाई ये गुमराह करने वाले तथ्यों से हमें दूरी बनानी होगी। न्यूनतम समय हम उस पे अपना खर्च करें, ज्यादा समय न दें उसमें, और सही तथ्यों की जानकारी उसको लेनी है तो उसके लिए उसको फिर से पढ़ने पढ़ाने की आदत को पुख्ता करना पड़ेगा। लाइब्रेरी में जाने का आदत डालनी पड़ेगी। पाठ्यक्रम के अलावा रेफरेंस बुक्स को भी देखें, कुछ रोचक धर्म ग्रंथों की तरफ भी वह उन्मुख हों, देखें उसको भी। उसके बहुत सारे उद्धरण उसके लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम बताएंगे, देश का बड़ा कल्याण होगा, देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, देश आपका गुणगान करेगा।
देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उन सवालों का जवाब जानेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। मेहमानों के विस्तार से राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, और ऐसे में समाजवादी पार्टी का परसेप्शन रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह जी, राजीव शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ भारत अपडेट में। शुरुआत राम कुमार पाल जी मैं आप ही के साथ करूंगी। सर, चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया है कि निश्चित तौर पर यह स्थिति देखने को भी मिलती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भ्रामक सूचनाएं फैला दी जाती है, जिसका सीधे तौर पर नकारात्मक असर समाज में और धरातल पर देखने को मिलता है। लेकिन जब बात प्रतियोगी परीक्षाओं की आती है तो छात्रों के भविष्य को लेकर कम से कम संवेदनाएं और सेंसिटिव मैटर चूंकि हो जाता है तो वो बरतनी चाहिए। लेकिन इस बीच अब लगातार लोगों को हिदायत दी जा रही है, केंद्र में चूंकि आप लोगों की सरकार है, तो सर आप लोगों को नहीं लगता कि कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए, कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहां सोशल मीडिया को कंट्रोल कैसे करना है, इस पर कोई व्यवस्था यहां पर अपनाई जा सके? नमस्कार सभी पैनलिस्ट को, सभी भाई को जी, राजीव वर्मा जी को। देखिए, ऐसा है कि योगी जी की तकलीफ ये है कि देश में अभी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, उसके सामने चुनौतियां अलग है, और उस चुनौतियों से सामना करने के लिए जनता भी तैयार हो, जनता भी सहयोग करे सरकार को। जनता के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सोशल मीडिया अभी ये तो विदेशी लोग चला रहे हैं, हम तो उसके ग्राहक हैं। तो ग्राहक जितना ज्यादा बढ़ रहा है, आज भारत में सबसे ज्यादा इसका यूज है। दूसरे जो देश है, चाइना वगैरह में खुद का सोशल मीडिया है, खुद का व्हाट्सएप है, खुद का इंस्टाग्राम है, लेकिन ये यूएस का चलाया हुआ सारा चीज है। इसको भारत कैसे कंट्रोल करेगा? बहुत उनसे एप्लीकेशन करके कोई चीज ब्लॉक करवा सकता है। जैसे अभी 480 पाकिस्तान के हैंडलरों के जो थे दिल्ली में, उसको ब्लॉक करवाया। तो इस पे भारत सरकार का कंट्रोल कहाँ है? तो ये अपील जनता से कर सकते हैं कि जैसे हर चीज में घोटाले होते हैं, ऑनलाइन लेन देन में घोटाले होते हैं, और चीटिंग हर तरह की लोग करते हैं, इससे सावधान करने के लिए जनता को अवगत कराना ये सबका दायित्व है। उसी योगी जी की सिर्फ नहीं है, हर पक्ष, हर पार्टी, हर नेता का ये दायित्व बनता है कि सजग करे लोगों को, बेईमानी से बचे, भ्रष्टाचार से बचे, झूठ से बचे, झूठे नैरेटिव से बचे। तो ये सब चीजों के लिए ही वो आगाह कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सर, और देखिए ऐसे में कुछ ना कुछ व्यवस्था तो लानी चाहिए, क्योंकि आपने कहा कि अब आप विदेश में चला रहे हैं, हम तो महज ग्राहक हैं, लेकिन केंद्र में सर अगर आप लोग हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों को समझना भी चाहिए। क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर एक बड़ा एक्शन लिया गया था, जहां पर अश्लील कंटेंट जो लोग बनाते हैं उनके सोशल मीडिया जो प्रोफाइल थे उसे पूरी तरह से इंस्टाग्राम, फेसबुक से ब्लॉक कर दिया गया था। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरफ भी कोई कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि सिर्फ मैं अगर भारत का जिक्र करूं पूरी दुनिया में, तो भारत पहले अव्वल स्थान पर आता है जहां पर फेक न्यूज या भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती हैं। देखिए, इसको जो अश्लील थी वो ड्रॉप करवाया गया, शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड का ड्रॉप करवाया गया। तो ये खुद का डेवलप करना पड़ेगा, खुद की, जैसे चाइना के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब कुछ खुद का है, उसी तरह डेवलप करना पड़ेगा। और अभी भारत प्रगति की तरफ है, लेकिन इस चीजों के लिए सारे समाज के, सारे पार्टियों के, सारे लोगों का सहयोग आवश्यक है। अटकेगा अगर कोई भी, तो कोई ये सारे लोग पार्टियों के नहीं होते, हर पार्टी के कैडर है, हर पार्टी के हर लोग हैं। ये नहीं है कि सारे के सारे बीजेपी या सपा या कांग्रेस के हैं, परसेंटेज है। तो हर पार्टी का पहला दायित्व बनता है कि देश के नागरिकों को सजग करे और उनको मार्ग सही दिखाएं। आज युग बदला है, आज विकास की धारा अलग बदली है, चुनौतियां अलग अलग हैं, इसका मुकाबला सबने करना चाहिए। बाकी वोट की राजनीति करना है, वोट के लिए आपके स्थानिक मुद्दे हैं, आपको विकास की चीजें हैं, आपके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो जनता का, सरकार का कान पकड़े और करवाएं। ठीक है, वोट की राजनीति तो बहरहाल अलग मसला है। ऐसे में रविंद्र जी, मैं आपके पास आते हुए फिलहाल समाजवादी पार्टी कैसे इस पूरे मामले को लेकर देखती है? क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत यहाँ पर न सिर्फ टीआरपी बल्कि तुरंत यहाँ पर कोशिश की जाती है कि उनकी रीच, इंगेजमेंट बहुत जल्दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फैल सके। तो इसको लेकर क्या कोई व्यवस्था हो सकती है समाजवादी पार्टी की नजर में, जो वो सरकार से यहाँ पर जानकारी साझा की जा सके? क्योंकि हमारे जब नजर में होगी, सरकार आएगी, तो हम बना के उदाहरण दिखाएंगे। जैसे 100 नंबर बनाया, 108 नंबर बनाया, 1090 बनाया, और करके दिखाएंगे। अभी इन्होंने किया हुआ है, पहले सुन लीजिए। अभी कह रहे थे कि उसको कुछ बनाना चाहिए, नियमन करना चाहिए। तो क्या मुख्यमंत्री जी को कानून भी नहीं पता है जो उन्होंने स्वयं बनाए हैं? जो भारत सरकार ने कानून बनाए वो भी नहीं पता है उनको। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2024 में एक नीति बनाया था, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म।
इसके बारे में उनको नहीं मालूम है। मन से तो कर रहे हैं हमें नीति बनाने की जरूरत है और उसमें पूजा अर्चना करना है और क्या क्या बातें कर रहे हैं। तो आपने ही नियम बनाया था, उसी नियम के बारे में बता दिए होते उसी मंच से। उस मंच में ये कह दिया जो हमारा प्रचार, जो इस नियम में जो हमारा प्रचार करेगा उसको 5 लाख 7 लाख 9 लाख रुपए देंगे। अब एक चूंकि इंटरनेट इंटरनेशनल व्यवस्था है, उसके लिए बहुत सारे अलग कानून नहीं बन सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। तो बहुत से देशों में प्रतिबंधित है, बहुत सारे अकाउंट प्रतिबंधित है, अश्लील वेबसाइट प्रतिबंधित है। भारत सरकार ने क्यों नहीं कर लिया? नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था 2014 में कि अश्लील वेबसाइट बंद करेंगे, नहीं बंद कर पाए। जब चिट्ठियां भेजी तो अश्लील वेबसाइट वालों ने ये कह दिया कि हमारी ज्यादातर कमाई इसी से है, हम नहीं रोक सकते हैं। और नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत नंबर 2 हो गया अश्लील वेबसाइट देखने में पूरे विश्व में, और भारत की महिलाएं दूसरे नंबर पे आ गई अश्लील वेबसाइट देखने में। इसके लिए धन्यवाद के पात्र है। जबकि कानून क्या बनाया है ये सुन लीजिए। आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत जो धारा 69A है वो हमारे देश की सुरक्षा संप्रभुता खतरे में ना पड़े, इसीलिए ये हमारी धारा बनी हुई आईटी एक्ट के अंतर्गत, अलग से धारा नहीं है, उसी के अंतर्गत। तो सुरक्षा संप्रभुता पे खतरा तो हमारे रक्षा मंत्री वही डाल देते हैं। वो तो कहते नहीं साहब, नहीं कोई मरा ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते नहीं साहब चीन घुसा ही नहीं। और कहाँ कर देते हैं? वेबसाइट पे सोशल मीडिया पे आके कह देते हैं। हमारे जवान भी वीर गति को प्राप्त होते हैं और हमारे वहां चीन घुसता भी है, अकर देने सब कुछ हुआ ही नहीं। तो इन्होंने दुरुपयोग किया अपने इस कानून का, प्रधानमंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री ने। फिर एक आईटी एक्ट 2021 के अंतर्गत में एक ऑफिसर से नियुक्त किया गया है, चीफ कोई ऑफिसर मतलब नियुक्त किया है, जो 3 वेबसाइट को खास करके देखेगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे। उसके लिए एक अधिकारी नियुक्त किया भारत सरकार ने। फिर क्यों चल रही है वेबसाइट? तमाम फेसबुक की क्या बोलते हैं उसकी रीच रोक दी जाती है, एक्स के अकाउंट ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो अधिकारी केवल इसीलिए बैठा है कि विपक्ष का अकाउंट ब्लॉक कर दो। उसमें जो फेसबुक से ज्यादा अश्लील इस समय भारत में कोई भी सोशल मीडिया नहीं है। तो ये योगी जी क्या कर, जनता बंद करेगी अश्लील कंटेंट को? भारत सरकार क्यों नहीं बैन कर दे रही है? क्यों फेसबुक बंद नहीं कर दे रही चाइना की तरीके से? अभी डरी भी हुई अब तो फेसबुक से, क्यों नहीं बंद कर दे रही है? या अश्लील वेबसाइट पे, या जो फेसबुक में अश्लील वेबसाइट से ज्यादा गंदे कंटेंट फेसबुक पे चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या इन्होंने क्या हरकत किया? ये भारतीय जनता पार्टी के बता देगा, आज से तो नहीं चल रहे हैं। 5 साल पहले मैंने मोदी जी को चिट्ठी लिखा था, आपका पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद। इसमें कार्य प्रगति पे है, 3 बार वो भी भेज लिया, क्या बोलते हैं सूचना RTI, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो आपको करना, आप सरकार में साहब, आप मुख्यमंत्री जी, आपने कानून बनाया, आप कानून के बारे में समझाइए। जाके वहां से भजन मंच से खड़े होकर भजन वाला बात मत बताइए और छात्रों की बात मत बताइए। फेसबुक बंद होता तो नहीं छात्र आपके इकट्ठा होते। यही डर लग रहा है ना आपको? लेकिन जो आपने नियम बनाए पहले उसको तो लागू कर दीजिए। आप नियम का दुरुपयोग करके, एक पत्रकार जब दिखा देता है कि एक स्कूल में खाली नमक रोटी दी जा रही है तो उसका उठा के बंद कर देते हैं, कुछ देर बाद मर जाता है। फेसबुक में किसी ने कंटेंट लग दिया तो आप दिल्ली से उठवा लाते हैं उस महिला को। एक महिला गाना गा देती है तो आप उसको नोटिस भेज देते हैं। एक पत्रकार है जब सीएम ऑफिस के बारे में बोलता है तो आप 45 पुलिस की नोटिस जा चुकी है। तो आप क्या समझा रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं? तो जितनी भी सोशल मीडिया साइट है इसमें एक नियामक संस्था बनानी चाहिए, एकदम अलग से, जो समाजवादी पार्टी का अपना रूप है। एक नियामक संस्था बनवाइए और जो शिकायतों के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनवाइए, और जाए तो उस शिकायत का क्या हुआ। जैसे जन सुनवाई ने आपने ऐप बनाया तो जन सुनवाई जाना जाता, फर्जी उसका निस्तारण भी कर दिया जाता है। तो आप फर्जी ही निस्तारण करिए, लेकिन एक नियामक संस्था तो बनवाइए, एक ऐप तो बनवाइए जिसमें लोग शिकायत, कितनी गंदी बातें हैं बहन भाई के लिए। जी रविंद्र जी, आपने चूंकि कहा कि सिर्फ फर्जी निस्तारण कर दिया जाता है उस वेबसाइट के माध्यम से, जन सुनवाई के माध्यम से, कैसे किया जाता है सर? सुनना चाहेंगे? सुन लीजिए। हाँ सर, सुनना चाहेंगे। अब आप जन सुनवाई पे क्या है,
सुन लीजिए पहले, जब आपने कह दिया बिल्कुल। जन सुनवाई पे क्या है, कंप्लेंट हमने कर दिया, कंप्लेंट के बाद मान लेते हैं कि हमने लेखपाल का कंप्लेंट कर दिया, तो लेखपाल के जो संबंधित ऑफिस होगा वो सीएम पोर्टल से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, डीएम के पास। डीएम का जो मीडिया अनुभाग है वो भेज देता है तहसीलदार के पास अंतिम में, एसडीएम होते हुए। तो जो वहां पर निस्तारण के लिए बैठे हुए लोग वो फोन कर देते हैं कि साहब ऐसा कि आपने शिकायत किया, हाँ साहब शिकायत किया है, तो फलाने दिन आ जाइए अपना बयान देने के लिए। अब वो बयान देने के लिए चला जाता है। पहली बात तो 50% लोग जाने में सक्षम नहीं है, चलिए 50% लोग चले गए। अब 50% लोग जब वहां पर चले गए, बयान उसने कुछ और दिया, बयान कुछ और उसका लिख के और उसमें करते हैं मामला निस्तारित हो गया। और जिसने 2 बार 3 बार भेज दिया उसके ऊपर अलग से मुकदमा लगा दिया जाता है। तो फर्जी जितने भी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ कह रहा हूँ। आपने चूंकि जिस बात का जिक्र किया है निश्चित तौर पर ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भ्रामक तौर पर कुछ भी यहाँ पर फैलाना नहीं चाहिए, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर टीवी या अखबार ही क्यों ना हो। इसका मैं आज जवाब लूंगी रामकुमार पाल जी से। लेकिन रविंद्र प्रताप सिंह जी, जो आरोप अभी आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं जनसुनवाई के इस वेबसाइट में जो यहाँ पर हेरफेर हुआ है, इसको लेकर कोई साक्ष्य है, कोई मतलब ऐसा ठोस प्रूफ है जिसमें आप दिखा सके कि भाई देखिए ये प्रूफ है, सामने वाले मुझे आके बताया, फरियादी की तरफ से खुद ये बताया गया कि इस तरह की चीजें होती है? 5 प्रूफ तो मैं अपने दे दूं, दुनिया का तो मैं बहुत सारे इकट्ठा कर दूंगा। हाँ। 5 प्रूफ तो मैं अपने दे दूं जी। सुनिए, सुनना चाहते हैं, सुन ही लीजिए। हाँ सर सुनाइए। एक केस में हमारी श्रीमती जी ने एक केस में पोर्टल पे शिकायतें भेजी। उस जो जांच के लिए दरोगा लोगों को जांच मिलती है, पुलिस की शिकायत थी। दरोगा ने लिख दिया कि मैं संबंधित व्यक्ति से मिला, उसने ये बयान दिया। अब उसका मामला निस्तारण हो गया। जब हमारी श्रीमती जी और आगे बढ़ी तब उस दरोगा ने फिर से लिख के दे रहा है कि नहीं मैं मिला नहीं था, मैंने फोन से वार्ता किया था। जब व्यक्तिगत रूप जाके मैं संबंधित सीओ से कहता हूँ कि साहब ये फोन से कौन सी जांच होती है, और एक वृद्ध महिला के लिए फोन से कौन सी जांच होती है, क्या इस अधिकारी को, अधिकारी क्या है, दरोगा को अधिकारी होगी, चलिए इसको उठा के बंद नहीं कर देना चाहिए, कुछ कार्रवाई नहीं हुई आज तक। ठीक है। और वो कागज कहाँ यूज हुआ? कोर्ट में। इसमें तो गंभीर पुराना 195-96 लग के उसको 195-96 में 7 साल से ज्यादा की सजा है। उसको तुरंत उसको जेल में डाल देना चाहिए था। तो आप 5 तो हमसे ले लीजिए, जितना और कहीं उतना और इकट्ठा करके आपको दे देंगे। सर आपके पास बस 1 मिनट में रामकुमार पाल जी जवाब दीजिए, क्योंकि एक तरफ तो आप लोगों की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई भी भ्रामक सिचुएशन से यहाँ पर खबरें ना फैलाई जाए, इस बात का जिक्र किया जाता है। लेकिन देखिए रविंद्र प्रताप सिंह जी भी अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, और अगर किसी और का एग्जाम्पल देते तो एक बार के लिए मैं झुटला सकती थी कि ठीक है वो झूठ बोल रहे हैं, वो खुद यहाँ पर भ्रामक या फिर झूठी खबरें फैला रहे हैं, लेकिन वो अपनी आप बीती बता रहे हैं, उनके घर में खुद हुआ है, उनकी पत्नी के साथ हुआ है, तो वो ऐसी सिचुएशन, तो इसको तो ये सीन क्रिएट नहीं किया जा सकता। अगर ये सब हो रहा है तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा था कि भारतवर्ष को ये सब चीजें स्वयं डेवलप करनी पड़ेगी। चाइना ने स्वयं ये सब चीजों को डेवलप किया है, लेकिन इस पे उन्होंने दुनिया भर का विधायकी और प्रधानी की बात कर दी। लोकल, मैं राष्ट्रीय बात करता हूँ कि भारत सरकार को, भारत को ये ऐप स्वयं का बनाना चाहिए जैसे चाइना ने बनाया। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, इसीलिए योगी जी सजग कर रहे हैं कि जनता का दायित्व क्या है, जनता सजग हो, जो भी नेता लोग हैं, जो भी पार्टियां, उनको सजग करे। आप बीती हमारी बीती क्या है, इसमें तो चीटिंग आजकल होती है, यूपीआई वगैरह पे सब फ्रॉड होता है, इसके लिए तो कॉल आते रहते हैं। नहीं सर, पर मेरा जो सवाल था और जो मैं आपका रिएक्शन लेना चाहती थी वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बात पर लेना चाहती थी कि उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी है, जो उन्होंने जो रिएक्ट किया है अपने पूरे मसले को लेकर कि जनसुनवाई की वेबसाइट है उसमें किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा उसी रिएक्शन का मैं जवाब दे रहा हूँ। ये जो फेसबुक, इंस्टा जो भी है, ये भारत को स्वयं डेवलप करना चाहिए, तब हमारा सुरक्षा होगा इस लाइन में। समस्या उनकी जो, वही समस्या पे मैं भी बात कर रहा हूँ, इसको खुद डेवलप करना पड़ेगा, खुद की सब चीजें लानी पड़ेगी। तो उसके लिए समय लगेगा, कोई राज्य सरकार का काम नहीं है। और इनका काम क्या था, इन लोगों ने तो घोषणाएं करने वाली पार्टी है
चुनाव से एक पहले 324 घोषणाएं कर देंगे, काम किसी पे नहीं करेंगे। और उस ठीक है राजीव शर्मा जी, मैं आपके पास आती हूँ सर, चूंकि देखिए अब फेसबुक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, वो आजकल सर बहुत इजीली मोनेटाइज हो जाता है, और जब मोनेटाइज होता है तो कहीं ना कहीं लोगों में इस चीज की क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर हम सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालेंगे, वो गलती से वायरल हो जाता है, तो फिर उसको लेकर इनकम यहाँ पर होगी, मोनेटाइज होने के बाद जो अर्निंग है वो यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। क्या एकमात्र ये भी बहुत बड़ी वजह हो सकती है जिसकी वजह से भ्रामक खबरें फैला देते हैं? राजीव जी सर, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? हाँ, दोबारा से अपना सवाल दोहराएं। तो चूंकि देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई है, लेकिन इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे होती है मैं वो समझने का प्रयास आपसे करूंगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत इजीली सर मोनेटाइज हो जाता है, और ऐसे में अगर हम कोई पोस्ट डालते हैं तो हर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम एक पोस्ट डालें और अगर वो वायरल हो जाता है तो फिर हमारी अर्निंग हो जाएगी। क्या एकमात्र वजह ये भी है कि जो भ्रामक खबरें बहुत तेजी के साथ फैल जाती है सोशल मीडिया पर? देखिए, बिल्कुल एकमात्र वजह ये है, हो सकती है और होती भी है कि कई बार लोग सनसनीखेज मटेरियल इस तरीके का सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, ट्विटर पर डालते हैं, फेसबुक पर डालते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते हैं, एक दूसरे को सर्कुलेट करते हैं, जबकि हमें उसकी सत्यता जाननी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ इस तरीके की भ्रामक सूचनाएं फैलने से वाद विवाद बढ़े, कई जगह दंगे फसाद भी हुए हैं, और इस पे मॉनिटरिंग करना सरकार की जिम्मेदारी है, हम जनता की जिम्मेदारी भी है, जनता की आम जनमानस की जिम्मेदारी है, मगर उससे कहीं ज्यादा सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। खाली ये कह देने से बात नहीं चलेगा कि भाई भ्रम की स्थिति फैल जाती है। भाई भ्रम की स्थिति फैल जाती है, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? जब तक शासन प्रशासन उस पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई करता है तब तक वो चीजें बहुत दूर तक फैल जाती है, सर्कुलेट हो जाती है। कई बार समाज को उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और भुगता भी है। कई जगह दंगे फसाद की सूचना, कई बार जब आपने देखा होगा इसलिए इंटरनेट को बैन किया जाता कि कहीं बवाल होता है और वहां की भ्रामक सूचना एक दूसरे को सर्कुलेट कर दी जाती है, उससे दूसरे क्षेत्रों में भी दंगे फसाद होने की आशंका भी उत्पन्न होती है, कई बार ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए ये तो वास्तविकता की बात है कि हम लोगों को भी किसी भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से कोई सूचना, कोई वीडियो, कोई जानकारी ऐसी मिलती है तो हम भी उस पर संयम से काम ले, एकाएक उग्र ना हो, जैसे एक दूसरे को सर्कुलेट ना करे, उसको पहले देखें। समाज के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है, अकेले सरकार का काम नहीं है, मगर सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से कोई बच नहीं सकती पल्ला झाड़ करके खाली ये कह देने से कि जनता इसको जाने। जी सर, एक और सवाल यहाँ पर ये पैदा हो जाता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियों की भूमिका बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है, क्योंकि निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को लेकर, व्यवस्था को लेकर कोई यहाँ पर ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन देखिए किसान आंदोलन है, या फिर अभी हाल फिलहाल का जो नीट पेपर लीक को लेकर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली के जंतर मंतर पर, या फिर हम यहाँ पर ईरान इजराइल के बीच में जो युद्ध हुआ था, या पाकिस्तान या भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था, तब हमने देखा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई ऐसी सूचनाएं फैलाई जा रही थी जो कि लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा कर रही थी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर कुछ है तो ताजा उदाहरण यहाँ पर कोरोना का है। कोविड के काल में हमने देखी थी सिचुएशन क्या कुछ थी। तो ऐसे में सरकार यहाँ पर, लोग जागरूक है नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी क्या व्यवस्था को लागू किया जाए ताकि इस तरह के चीजों पर किसी तरह से पाबंदी लग सके? क्योंकि देखिए हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से, सर आपको मालूम होगा राजीव शर्मा जी, कि एक बड़ा फैसला लिया गया था जिसमें सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी कि अश्लील कंटेंट जो बनाता है, अश्लीलता को रोकने के लिए उन लोगों की प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया गया था, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया था। तो सरकार इस तरफ क्यों नहीं सोच पा रही? मगर आज भी सोशल मीडिया पर, खासतौर पर फेसबुक पे, इस तरीके के अश्लील वीडियो और अश्लील मटेरियल फिर भी घूम रहे हैं। दूसरी बात यह है, जैसा आपने बताया कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है, माना कि राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है, मगर राजनीतिक दलों के साथ साथ हम सब देशवासियों की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। हम अकेले राजनीतिक दलों पर ना पीछा छोड़े के भाई उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी तो इस देश में प्रत्येक नागरिक की बनती है, क्योंकि जो इसमें जो इस तरीके के सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो या भ्रामक जानकारी फैलाते हैं वो आम जनमानस के ही लोग हैं, वो किसी दूसरे ग्रह से लोग नहीं है। जी, हम सबको समझनी पड़ेगी अपनी जिम्मेदारी।
बिल्कुल। और राम कुमार पाल जी, देखिए जब यहाँ पर चीजों को खंगालना शुरू किया जाता है, सर कार्रवाई की जाती है, तो आपको तो भली भांति पता होगा कि किस तरह से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो दूर दराज के निकलते हैं, पाकिस्तान के निकलते हैं या फिर इंडोनेशिया, नेपाल, अलग अलग जगह से निकलते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए आप लोग सत्ता में हैं और आप लोगों की तरफ से निश्चित तौर पर कई साइबर एक्सपर्ट से बात की होगी और इसमें कोशिश भी की होगी व्यवस्था को किसी तरह से सही तरीके से लागू किया जाए, लेकिन इन चीजों की रोकथाम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में जो पूरा ये सिलसिला या दौर है वो सोशल मीडिया पर ही निर्भर करता है। नहीं, ये सही है, आपने सही कहा या राजीव जी ने भी सही कहा कि ये चीजें हैं, लेकिन ये खुद की हमारे डेवलप की चीज नहीं है। जैसे अभी दिल्ली पुलिस ने 480 पाकिस्तानी हैंडलरों का ब्लॉक करवाया, खुद ब्लॉक करने की कोई सिस्टम नहीं है, तो ब्लॉक करवाया उसको दिल्ली पुलिस ने। तो ये जो, और दिल्ली में जो नीट के लिए आया, इसमें जो गुंडे आए थे ये सोशल मीडिया से नहीं, ये लाए गए थे, ये गुंडे वहां पर लाए गए थे, उनका पहचान हो रहा है। आज 2500 लोगों को, और जिसमें 215 लोग रजिस्टर्ड गुंडे हैं। ऐसी सारी चीज पुलिस कर रही है, तो पुलिस ने निकाला है, लेकिन सरकार ने साथ देना चाहिए। अब सरकार कह रही है कि सारे लोगों के केसेस वापस हो जाएंगे, तो पुलिस की मेहनत का क्या फायदा? पुलिस खाली मार खाने के लिए बनी है, सेना पे सिपाही खाली मरने के लिए बना है। ये सोच है क्या सरकार या विरोधी पार्टियों की? सेना से सैनिक कोई, उसको कोई संविधान में नहीं है कि उसको जाके वापस नहीं आ सकता। पुलिस 130 पुलिस वालों के जो हालात हो गई, एक महिला सिपाही मर गई और एक महिला सिपाही की पेट में 4 महीने का बच्चा क्रैश हो गया, उसके लिए कोई दया माया नहीं है, वो किसी परिवार के नहीं है, वो भारतीय नहीं है क्या? ये भी सोचना चाहिए विपक्ष को। एक तरफा बात करते हैं, जिसने कोचिंग क्लासेस ने लाया, और ये नीट की जो परीक्षा में हुआ इसमें सबसे बड़े जवाबदार कोचिंग क्लासेस है। कोचिंग क्लासेस ये पेपर लीक करवाते हैं, करते हैं, तो इसमें सबका काम है। और 2024 में कानून भी बना है और उसको अभी सदन में बेसुमार को रखते और कठोर कानून बनाया। इसके पहले कभी कानून बनाया कि नहीं? कोई कानून नहीं था, राज्य सरकारों के पास था। केंद्र का कौन सा कानून था? कोई बता दे मेरे को, सपा के प्रवक्ता, कि केंद्रीय कोई कानून था इस पेपर लीक के ऊपर? अभी भी 2024 में बना है और वही अभी सोमवार को सामने आएगा। देखिए उसमें क्या है। उसमें भी कांग्रेस ने खेला कर दिया, केरल से विधानसभा से पास करके लाके डाल दिया विरोध में। कांग्रेस तो चाहती है कि ये सब एफसीआरए में सब ना आए, एफसीआरए आना न पाए। आज इसी में देखिए आप, पंकज प्रसून ने एक वीडियो बना के डाला है सौरभ दास पे, वो भी अब इसका पड़ताल करके उस पर डिबेट रखिए सौरभ दास के अकाउंट में कितने पैसे आए। और अभी दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो जिंटू जो खाना खिला रहा था, उसका साधारण में खाली मोबाइल की दुकान है, आज वो 5 करोड़ रुपए खर्चा किया, उसकी माली हालात उतनी स्ट्रांग नहीं है। उसके बहन के घर पे मेरठ में भी पुलिस ने रेड मारा, भैया बताओ कि आप रोज के 10 और 20 लाख रुपए कहां से खर्च कर रहे हैं? तो भागे फिरे दौड़ रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, अब चूंकि सर जब मैंने आपसे सवाल पूछा तो आपका सीधे तौर पर शुरुआत इसी से थी कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम यहाँ पर व्यवस्थाएं बनाएंगे, अभी यहाँ पर अब बीजेपी जो कर रही है वो करने दीजिए। लेकिन सर आप चूंकि विपक्ष की भूमिका अभी फिलहाल तो निभा रहे हैं, जब तक चुनाव नहीं हो जाते 27 में क्या होगा क्या नहीं होगा राज्य सरकार नहीं बना सकती है। ठीक नहीं, अभी चुनाव को लेकर नहीं है कि चुनाव सरकार किसकी आएगी किसकी नहीं आएगी, और ओवर कॉन्फिडेंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फिलहाल नहीं रहना चाहिए। अपनी अपनी रणनीति, वोट बैंक मजबूत कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र जी, अब विपक्ष इस मसले पर, क्योंकि देखिए बात तो आम जनमानस की है, बात हमारी है, बात उत्तर प्रदेश वासियों की, उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की है। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसा नियम है कि अगर इसको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं सरकार से, तो निश्चित तौर पर उसका धरातल पर पॉजिटिव और सकारात्मक असर होगा, तो आप लोगों को सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए, सरकार को आपसे बात करनी चाहिए, दोनों सामंजस्य बैठाइए और बातचीत करिए, और क्योंकि प्रदेश हित में ही तो कदम उठना है। वैसे मैं इस विषय पे आना नहीं चाहता था, लेकिन आप लेके आई और वहां से हमसे पूर्व प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया, जो बच्चों का मुद्दा था नीट पेपर का। इससे पहले हम संपूर्ण विपक्ष ने कहा था इसमें एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करके पहले बात कर लिया जाए, सब लोग क्या करना है। तब तो भाग गई है। जब प्रधानमंत्री को कहते हैं हम लोग आज आइए सदन में जरा बात कर लेंगे, तो सदन के बाहर खड़े होकर मीडिया का जमवाड़ा लगा लेंगे, सदन में आके नहीं बोलेंगे। फिर बैठ के सेल्फी से बोल देंगे, लेकिन सदन में आके नहीं बोलेंगे। किससे बात कर लेंगे हम लोग? दूसरी बात, किसको सजेशन देंगे हम लोग? और फिर
इस पूरे 12 साल की सरकार में एक बात भी जो विपक्ष की इन्होंने मानी हो। जिसने बहुत ज्यादा कर दिया, संजय सिंह ने कर दिया तो उनको उठा के बंद कर दिया। राघव चड्ढा ने कह दिया तो उनको हमारे पार्टी में आ जाओ, ऑपरेशन लोटस के शिकार हो गए। सवाल है अभी हम लोग भटक रहे हैं अपने मुद्दे से असल में। हाँ। क्योंकि क्या है, ये जो प्रोपोगंडिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी, वो चीन भी ले जाएंगे, जापान भी ले जाएंगे, सोशल मीडिया की बात नहीं करेंगे। अब समझिए क्या हो रहा है। अभी तो क्या है, ज्यादातर सर्वर बाहर हैं, विदेशों के हाथ में है। तो विदेशों के हाथ में है तब भी ये नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, जबकि नियंत्रित करने के लिए बताया केंद्र सरकार ने भी कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कानून बनाया हुआ है, उसके लिए अलग ऑफिसर केंद्र सरकार ने बनाया, तब तो नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। बोला पाकिस्तान वाले को ब्लॉक कर दिया। तो अब तो कायदे से ऊपर इनके उन अधिकारियों पे मुकदमा चलना चाहिए जो बैठ के सोशल मीडिया का जिम्मेदार दिया गया था कि अब तक क्यों नहीं ब्लॉक किया था। तो उठा के उसी को बंद कर देना चाहिए कि तुम चलवा रहे थे पाकिस्तानी अकाउंट। अब कह रहे एक साहब ने पैसा ले लिया, वहां 10 करोड़ रुपया बांट दिया। तो आपकी ईडी और सीबीआई क्या कर रही थी? बंद करवाइए ना ईडी सीबीआई वालों को। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस, इस प्रकार के मामलों में मिलिट्री इंटेलिजेंस भी लगती है, रॉ भी लगता है। तो जब कुछ मालूम होगा तब ना, नहीं तो पढ़ा के भेज देंगे। अब विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष की आपने एक भी बात मानी हो? जब उत्तर प्रदेश में 2024 में जो डिजिटल मीडिया नीति आ रही थी, हम लोगों ने तमाम सजेशन दिए, सजेशन सब उठा के किनारे। खाली ये कि हमारा प्रचार करो, तुम्हारी ये शर्तें रहेंगी, हमसे पैसा लेके जाओ, 2 लाख 5 लाख 7 लाख 9 लाख रुपया। खाली उसी पे काम हो रहा है और किसी चीज पे काम नहीं हो रहा है। और कुछ पत्रकारों को उठा के बंद कर दो, जो सच लिखा दे उनको कह दो भ्रामक सूचना थी। भ्रामक सूचना का वेरिफिकेशन कौन करेगा? और हर मामले में जो जितने भी ऐसे मामले आए सब में कोर्ट ने फ्री किया। जब अगर कोर्ट तक गया सबको फ्री किया, लेकिन जो प्रताड़ना झेला उन्होंने पुलिस के द्वारा। अब भ्रामक खबरें अगर चल रही हैं तो यह काम केंद्र सरकार का है। क्योंकि इंडोनेशिया में है ये काम होता है, ये काम हमारे बगल में चीन में होता है। आप क्यों नहीं भ्रामक खबरें? आप इतने अयोग्य हैं। जब आप कहते हैं सारा का सारा सर्वर जो है वहां पर है, अमेरिका में है, तो आपका तो मित्र है, ग्रेट है, ट्रंप है, आप उससे क्यों नहीं करके बंद करा लेते हैं? आप सुनिए, आप कितना बड़ा खतरा मोल लेने जा रही है भारत सरकार। भारत सरकार ने बड़े बड़े डाटा सेंटर्स यहाँ लगाने के लिए किसको बोले? इंडियन प्लेयर्स को दे दिया। कौन लगाएगा? टाटा लगाएंगे। कौन लगाएगा? अदानी लगाएगा। लगा चुके हैं, लगाएगा नहीं लगाए, लगा चुके हैं। कौन लगाएगा? अंबानी जी लगाएंगे। बड़े बड़े सेंटर वाइजैक में लगे हुए हैं, गुजरात में लग गए बड़े सेंटर। तो आप ये जो बड़े सेंटर लग रहे हैं, अब .NIC जो था उसको भी बदलने जा रहे हैं, वो भी प्राइवेटाइज कर दिया भारत में। क्योंकि जो .NIC थे वो हमारी सरकार की कंपनियां देखा करती थी। अब कोई भी सरकार का काम ये नहीं देखेगी। अब जैसे विदेशी प्लेयर हैं, ऐसे भारत में ही ये जो सरकार परस्त व्यापारी हैं उनको दे दिया गया है। अब वो छोटा बिल लगा रहे हैं, जो वाइजैक में लग रहा है, विशाखापट्टनम में 1.5 गीगावाट का लग रहा है। तो आप उस सब अपने सारे स्टेट गवर्नमेंट को मजबूर कर दीजिएगा, हम लोग को मजबूर दीजिएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन इसी होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो हमारे सारे डाटा लीक करेगा। अभी तो विदेश में नियम है, विदेश में नियम माने जाते हैं। ये तो चोरी कर लेंगे, ये तो अपने डाटा को भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो भारत सरकार की संप्रभुता को कम से कम IT के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने बेच दिया हुआ है। और एक चीज पे जो सबके सामने आ गई, एप्स्टीन फाइल, उस पर काम करने को तैयार नहीं। अभी बोलने के तो भग जाएंगे। भारत सरकार के 5 बड़े लोग उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन उस पर काम नहीं करेंगे ये। अब लड़कों को, बच्चों को कह देंगे कि पाकिस्तानी थे, आतंकवादी थे, खालिस्तानी थे। जब किसान आएंगे तो उनको, और फिर वही सरकार माफ कर देगी। तो जो कह रहे थे कि बच्चों को पीटेंगे, मंत्री लोग कह रहे थे बच्चों को पीटेंगे, लाठी मारेंगे, अब वो बेचारे क्या कर ले? जो नेशनल मीडिया आज 20 दिन 25 दिन 30 दिन से उनके खिलाफ प्रचार कर रहे थे, अब वो बेचारे क्या कर लेंगे? तो ये किसी के सगे नहीं है। इनका अपना करने के लिए, इनके लिए कानून का कोई महत्व नहीं है। इनका मतलब RSS का नियम लागू होना चाहिए और देश को किसी पूंजीपति, 2 4 5 पूंजीपतियों का हाथों में देके देश के सारे पैसे कब्जा कर लो, चाहे राम जन्मभूमि का हो, चाहे उत्तराखंड के मंदिरों का हो, और चाहे वक्फ बोर्ड का हो। सारे धर्मार्थ पैसे हम ही इकट्ठा कर लें RSS, और नया धर्म बना दे सनातन नाम का। ये इनकी जो पॉलिसी है। तो सोशल मीडिया का बात करें, ये सोशल मीडिया को अगर आप चाहते तो आपने करके दिखाया है, अकाउंट सस्पेंड किए हैं, 24 घंटे के अंदर आपने अकाउंट सस्पेंड किए हैं। तो अपनी उस अयोग्यता का परिचय क्यों दे रहे हैं? आपने अधिकारी नियुक्त किए हैं,
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने बहुत सारे अकाउंट बंद कराए हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, किसी अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो आप इतने सक्षम हैं तो आप दूसरे को दोष क्यों दे रहे हैं? अब आप कहिएगा कि सोशल मीडिया बैठ के भजन करेगा कोई? ठीक है सर। राम कुमार पाल जी, जब भजन करना है तो वहीं मंदिर में एक प्रकोष्ठ खोल दे, भजन प्रकोष्ठ, वहां भजन करना सिखा दें। राम कुमार जी जवाब दीजिए सर समाजवादी पार्टी का। देखिए, ये भजन करने लगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, अमेज़न, कोको कोला लाए तो यही लोग थे ना। देश के व्यापारी अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनके पेट में दुख हो रहा है, और विदेशी जो मैकडोनल्ड्स वगैरह सब बेच रहे हैं, ये लाया कौन था भैया? सिंह साहब कौन लाया था? आप ही लोग लाए थे इसको इंस्टाग्राम, फेसबुक। बंद कर दीजिए। अगर आपको इतनी परेशानी है तो आपको बंद करने में आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको देश अरे आप हमसे पूछ रहे थे, मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, आप मुझसे मत पूछिएगा। लेके जा रहे हैं विदेशी जो आज अमेज़न वगैरह तुमको क्या दे रहा है? चंदा भी नहीं देता सारे लोगों को। यहाँ के हमारे दुकान खुदरा वाले चंदे भी देते थे पार्टी चलाने को आपको। अमेज़न देता है क्या? ऐसे देता है अमेज़न? नहीं देता किसी को। वो अपने कमाने के लिए आपने उनको रास्ता खोला है, सारे रास्ते आपके। और आपके कार्यकाल 2004 से 2014 के अंदर 70 पेपर लीक हुए। आपने क्या किया? कानून तक नहीं बना। और 2024 में जब कानून बनाया था मैदान छोड़ के भाग गए, कोई सजेशन तक नहीं दिया आपने बिल पर। और क्या बात कर रहे हैं आप पेपर लीक की? उस पर सजेशन तक नहीं दिया आपने। आज फिर मंडे को आ रहा, दिखाइए, दीजिए अपने सजेशन। कानून तो बना हुआ है, बिल कल मंजूर भी हो गया, मंडे को उसको अपने सजेशन ऐड करके भारत में और मजबूत कैसे हो सजेशन। वहां नहीं, वहां रण छोड़ मर जाएंगे, भाग जाएंगे रण छोड़ के। और जब लाते हैं तो ध्यान नहीं आया कि मैं किस आदमी को ला रहा हूँ, क्यों ला रहा हूँ। और राज्य सरकार के हाथ में तो ये आई नहीं IT का, ये केंद्र सरकार ही कर सकती है। अगर आप कोई मुख्यमंत्री, आपका कोई रोका नहीं है, उसने केंद्र के IT मिनिस्टर को दिया, IT मिनिस्टर ने इंस्टाग्राम या फेसबुक को भेजा है, किसको रोका जाए? पावर का भी तो देखिए। इसलिए कहा था कि विधायक और प्रधान का काम नहीं है, केंद्र सरकार का, भारत का काम है ये। सर चूंकि देखिए उन्होंने कहा कि बंद कर दीजिए, आपने कहा कि लेकर भी तो आप ही लोग आए थे, लेकिन देखिए ऐसी कई योजनाएं हैं जो समाजवादी पार्टी अपने शासन में लाई, या कांग्रेस जब केंद्र में सत्ता में यहाँ पर विराजमान थी तब वो लेकर आई थी। लेकिन आप लोग जब आए तो उसके बाद आप लोगों की तरफ से बंद किया गया ना। तो निश्चित तौर पर जरूरी नहीं कि जो सरकार दूसरी सरकार ने किया उसी सरकार की गलतियों को आप दोहराएं। आप लोगों के अगर पास यहाँ पर कोई बेहतर विकल्प है, ऑप्शन है, तो उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी निभाते हुए उस चीज को आप आगे बढ़ाइए। मैं आपके पास आते हुए राजीव शर्मा जी, अब चूंकि देखिए तू मैं हर मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में होती है, लेकिन जब बात सिर्फ जवाबदेही और जिम्मेदारी की आती है तब सोशल मीडिया को लेकर कौन इसकी जिम्मेदारी निभाएगा या कौन इसकी जवाबदेही लेगा? कि अगर सोशल मीडिया पर कोई भी एक संवेदनशील मुद्दे पर किसी भी तरह की भ्रामक खबरें फैलाती जाती है तो फिर आगे क्या किया जाएगा? क्योंकि देखिए इंस्टेंट खबर किसी ने अपलोड की, वो तुरंत 4 लोगों तक पहुंच गई, 4 से वो 25, फिर 25 से पता नहीं वो कितने लोगों तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब वो खबर पहुंच जाएगी लोगों के बीच में, वो नैरेटिव भी सेट हो जाएगा उस खबर के लिहाज से, फिर लोगों को समझाना ये मुश्किल हो जाता है कि नहीं वो खबर तो भ्रामक खबर थी, फेक न्यूज थी। देखिए ऐसा है, जिनको कुछ करना है वही कह रहे हैं कि कुछ होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जिनकी जिम्मेदारी है करने की, उसमें मैं हूं, आप हो, पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, भाई जिनकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर थोपना चाह रहे हैं कि ये ऐसा कुछ होना चाहिए। अरे जैसा कुछ होना चाहिए, आप सरकार हैं, आपके पास पावर है, आपके पास संसाधन है, आप करिए, एग्जाम्पल पेश करिए, दिखाइए कि ऐसा होना चाहिए था और ये हमने करके दिखा दिया। खाली इस बात कहने से थोड़ा ही काम चल जाएगा कि कुछ होना चाहिए। अरे भाई होना चाहिए तो क्या नेहरू आएंगे क्या ऊपर से करने के लिए? या विपक्षी दल अभी जैसे कह रहे थे समाजवादी पार्टी के लीडरान के भाई जेपीसी बनानी चाहिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनानी चाहिए और उसमें विपक्ष से भी चर्चा करनी चाहिए। देखिए मैं उसका एक सबसे बेहतर उदाहरण बताता हूँ। आज आपने हमें निमंत्रण दिया, सपा नेता को निमंत्रण दिया, बीजेपी नेता को निमंत्रण दिया और बुलाए और एक सकारात्मक चर्चा हो रही है। इसी तरीके से केंद्र की सरकारों को, राज्य की सरकारों को, राष्ट्र हित, राज्य हित के मुद्दों पर, देश हित के मुद्दों पर विपक्षी दलों को ऐसे ही बुला करके चर्चा करनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए, जैसे तमाम टीवी चैनल और स्टूडियो और न्यूज रूम में की जाती है। तो इसका एक सकारात्मक परिणाम निकलेगा। विपक्ष कह रहा हमें बुला नहीं रहे, सत्ता पक्ष कह रहा हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम खुद में ही काबिल हैं, तो हमारे पास एक से योग्य व्यक्ति है। सकारात्मक चर्चा पक्ष के साथ, विपक्ष के साथ, जनता के साथ
सबके साथ होनी चाहिए, उससे कुछ बेहतर परिणाम निकलते हैं। जनता भी अच्छी राय दे देती है, मगर हम ये पिछले सालों से देख रहे हैं, 10-12 सालों से, कि मोदी जी अपने मन की बात के लिए तो संडे के दिन आ जाते हैं अपने मन की बात बताने। अरे भाई, जनता के मन की भी तो बात सुन लो। जिस देश की जनता ने आपको वोट दे करके 3-3 बार सत्ता सरकार सौंपी है, उसके भी तो मन की बात सुनो, उससे भी तो संवाद करो। ये सिर्फ अपने ही मन की बात बताओगे, जनता के भी मन की सुननी पड़ेगी। अब लेकिन सर यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठ रहा है ना कि योगी आदित्यनाथ की तरफ से तो चीजें यहाँ पर क्लियर कर दी गई, जनसभा को संबोधित करने के दौरान तमाम बातों का जिक्र कर दिया गया, लेकिन क्या राज्य सरकार के हाथ में कुछ है? राज्य सरकार खुद से कोई बड़ा फैसला ले सकती है सिर्फ प्रदेश के लिए? नहीं, अपने प्रदेश में ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। कुछ चीजें ऐसी है कि जो केंद्र के कंट्रोल में, उनको केंद्र को ही करना पड़ेगा, मगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो राज्य सरकार के लिए। आप जिला कलेक्टर आप देखते होंगे कि जब जब किसी क्षेत्र में, किसी राज्य में या किसी जनपद में कोई ऐसी पीड़िया घटना होती है, तो वहाँ के जिला कलेक्टर और वहाँ के पुलिस कमिश्नर, एसपी मॉनिटरिंग करते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर एक्शन होता है। बैन होता है, क्यों नहीं होता? ट्विटर अकाउंट बंद किए गए, फेसबुक अकाउंट बंद किए गए, सोशल मीडिया पर जो ग्रुप बनते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप का जो उसका एडमिन होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। अगर उस ग्रुप पे कोई भी गलत चीज सर्कुलेट हो रही है तो एडमिन जो सर्कुलेट कर रहा है उसकी तो जिम्मेदारी यही है, मगर एडमिन की भी जिम्मेदारी है। पुलिस उसको उठा के मुकदमा दर्ज करती है, कई बार किया ऐसा, क्यों नहीं होता? करने के लिए कोई भी काम संभव नहीं है, बशर्ते दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। पेपर लीक के जब मसले आ जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा या छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए चीजें आ जाती है, तब शायद विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे अभी नीट पेपर लीक था और पेपर जब लीक हो गया था 21 जून को, फिर पेपर भी हो गई थी, तो 21 जून को जब असफल तरीके से पेपर संपन्न हुई, तब सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा ना तो भ्रामक खबरें दिखाई दी और ना ही कोई यहाँ पर पॉजिटिव खबरें दिखाई दी। लेकिन जब पेपर लीक हुआ था तब न जाने कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर सामने आ रहे थे, जो कि सीधे तौर पर छात्रों की मनोस्थिति को लेकर सवाल कटघरे में आके खड़े हो जाते हैं। और शायद उसके पीछे की मात्र एक वजह ये भी थी कि बहुत से लोगों ने सुसाइड कर लिया, बहुत से छात्र अब हमारे बीच में नहीं रहे, क्योंकि वो टेंशन इतनी हो जाती है, वो तनाव इतना हो जाता है कि हमारा पेपर लीक हो गया, भविष्य खराब हो गया। पेपर लीक अगर नहीं भी हुआ है तब भी इस तरह की खबरें सोशल मीडिया पर आ जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर आप लोग, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त बीजेपी है और देश के कई राज्यों में इस वक्त बीजेपी शासित राज्य है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि इसकी शुरुआत आप ही लोग कर ले और आप ही लोगों की तरफ से एक ऐसा कदम उठा दिया जाए जो बाकी राज्यों के लिए भी नजीर पेश हो सके, जहां पर आप लोग नहीं है? देखिए, कार्य तो सरकार कर रही है, भारत के लिए कर रही है, अपने राज्य अपने स्तर पे करते हैं, उनके दायरे होते हैं। राजू भैया ने बताया कि डीएम को बहुत पावर होती है और डीएम को पावर है, इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में ये जो विद्रोही थे उनके, नहीं तो इनके समय में तो बोले डीएम मेरे जूते की रस्सी बांधे के जूते के नोक में रखेंगे। आजम खान के बयान तो आपने सुने होंगे। और मुलायम जी कहते थे भैया मेरे वास्ते चुप बैठ जाओ, तो ऐसे थोड़े सरकार चलती है। अतीक अहमद क्या था, मुख्यमंत्री क्या था, इनके कार्यकाल में डीजीपी को उन लोग अंदर डाल दिए थे। अरे आज तो ये आंदोलन भी करते हैं, आज ये बोल भी पाते हैं, लेटर लिखते हैं, लेटर का जवाब भी पीएमओ से सब जगह से आता है। इनके कार्यकाल में कौन सा जवाब आता था? वो जिला अध्यक्ष पहुंच जाता था घर पे कि भाई क्या बोला, भाई अखिलेश से सवाल पूछा, सपा से सवाल पूछा। इस तरह का तो इनका पूरे प्रदेश में कार्य था। तो ये इनसे अभी कार्य कर रही है। देखिए शर्मा जी, पहली बार चिप 1986 में राजीव गांधी ने सोचा था और अभी चिप की कंपनियां लगी है गुजरात में, विशाखापट्टनम में लग रही हैं। तो ये चिप ही मुख्य है। ये चिप मोनोपोली था, सिंगापुर बनाता था, चाइना बनाता था, आज मोनोपोली को भारत कर रहा है। भारत किस चीज में नहीं गया? स्पेस में देखिए, 2 बच्चे ने प्राइवेट विक्रम 1, 2 बच्चों ने उसको प्राइवेटीकरण में उसको बनाया और इसरो से मेहनत करके उसको सफल परीक्षण करके सौंपा गया देश के साथ। तो इस तरह से चीजें हैं, तो ये हो रहा है कार्य। अब इनके जैसा खाली घोषणा करके भाग जाना, फिर 5-5 साल वेट करना, वैसा काम नहीं है। रेलवे में देखिए कितना काम हुआ, 96.6 जो है रेलवे के विद्युतीकरण हुए, उससे क्या फायदा हुआ मैं बताता हूँ। 1,80,00,000 लीटर डीजल बचा। जो अगर ये रेलवे पूरी विद्युतीकरण न होता तो आज मेलगाड़ियां नहीं चलती। और लेकिन सर समाजवादी पार्टी ने तो ये भी आरोप लगाया है ना कि जो लोग सही और एक बात और करता हूं भंडारी जी, प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहां पर राज्य सरकार की तरफ से या तो उन पत्रकारों को जेल भेज दिया जाता है या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो वो लोग सच दिखा भी रहे हैं उनके अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया जाता है। सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, एक बात देखिए, ये अभी देश को मूर्ख बना रहे हैं। सदन में
एक उमेश पटेल सिंगल निर्दलीय नेता है और अपनी आवाज उठाता है और अपनी बात रखता है। ये लोग 40 लोग अपनी बात नहीं रख सकते। अगर लोकसभा अध्यक्ष को अगर नोटिस देवे तो लोकसभा अध्यक्ष की मिसाल नहीं है कि वो उसको ना बोल सके, उसका औकात नहीं है लोकसभा अध्यक्ष की, लेकिन वो नहीं करेंगे, मुंह से चिल्लाएंगे, कायदे से बात नहीं करेंगे, जज के ऊपर महाभियोग लाएंगे, लेकिन उसके अच्छी चीजों पे नहीं करेंगे लोग। एक निर्दलीय उमेश पटेल का नाम ले रहा हूं, हर बार वो सवाल करता है ओबीसी को जब नोटिस देता है बोलने को मिलता है और 37 सांसदों के लोगों को नहीं मिलता है। ये सीधा झूठ और गुमराह कर रहे हैं देश के लोगों को। ठीक है रविंद्र जी, जवाब दीजिए अब। इतनी बातें इन्होंने बोली है, उस बातों का कोई महत्व नहीं था जो आज आप डिबेट चला रहे हैं। और ये वगैरह ये लोग खाली घोषणा करते हैं। तो जिस दिन मोदी सरकार ईश्वर करे 2047 तक दिखाते हैं ना सपना, मतलब सपना दिखाओ, झूठ बोलो, ये मोदी जी का है। 10-90 आला, मतलब हर घर पुलिस पहुंचा दे, हर घर डॉक्टर पहुंचा दे, हर घर दवाइयां पहुंचा दे, हर समस्या में फंसी हुई लड़की के पास में पुलिस पहुंचा दे, महिला पुलिस, हर बीमार आदमी को 0 लेवल पे राम मनोहर लोहिया कैंसर अस्पताल इलाज करा दे। इनमें से कोई भी काम अगर ये एक कर देंगे, मेट्रो चलवा दे, इनमें से एक काम कोई भी कर देंगे जो अलग से हो, जैसे हम लोगों ने किया है, सारी अलग से चीजें हैं। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कुछ कंट्री को छोड़ दीजिए जो डेवलप कंट्री है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ कोरिया, जापान को छोड़ के कहीं भी नहीं थी। अभी भी 100 नंबर का सेवा नहीं है कोरिया में, क्योंकि देश ही ऐसा जरूरत नहीं पड़ती वहां पे। तो अगर ऐसी चीजें हमने की है तो घोषणा की, आपने क्या घोषणा की, पहले वाले में क्या घोषणा की? अरे बीच में मत बोलिए, आप आपकी योग्यता देख रहा हो तो बाद में अपने योग्यता का परिचय दीजिएगा। तो इन्होंने घोषणा किया था 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, किसानों को आय दुगनी कर देंगे, फिर रमेश शाह जी ने कहा सब जुमला है। दूसरी बार आ गए तो सीमांत किसान कर देंगे, सब जगह शुद्ध पानी पहुंचा देंगे, सब टंकी उत्तर प्रदेश में गिर गई ज्यादातर। तो ये जुमलेबाजी नहीं की जाती है, काम वो होता है जो करके दिखा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में कोई भी साइबर सिटी नहीं बसी हुई थी, साइबर सिटी हम लोगों ने बसा दिया। हम लोग माननीय मुलायम सिंह जी के टाइम में टेल्को लेके उत्तर प्रदेश में आए थे, उससे पहले कोई नहीं ला पाया था, आज तक टेल्को चलवा नहीं पाए। तो हमने जो काम किया है वो धरातल पे किया हुआ दिखाई पड़ता है। इनके जो जुमलेबाजी की सरकार है, इन्हीं का बड़ा मंत्री आ गए साहब, ये तो जुमला था। तो जुमला सुनते सुनते आदी हो गए हैं, इसीलिए बच्चे वहां गए थे, इसीलिए बच्चे पटना में निकले थे, इसीलिए बंबई में निकले थे, नागपुर में निकले थे। आपके जुमलों से हम तो क्या परेशान होंगे, हम तो आपको जानते हैं, आपसे नहीं जानते हैं। जब आपको सत्ता में लेके आए थे 1967 में, तब से जानते हैं धोखा दिया। 1970 में लेके आए तब से जानते हैं आपने धोखा दिया। राज्य की सत्ता थी, जब केंद्र में लेके आए 77 में तब धोखा दिया, तब भी जानते हैं। 1989 में लेके आए, हम लाए हैं आपको सत्ता में, तो आपकी नब्ज तो हमसे तो छुपी हुई नहीं है, हम तो जानते हैं। ये बच्चे भी आप जान गए, 10 साल 9 साल 8 साल के बच्चे भी जान गए हैं आपको। हम तो आपकी नब्ज जानते हैं महोदय, जो आपके नब्ज जान के जो बाकी पार्टी वाले निकले हैं अब वो तो राम राम कर रहे हैं कि हमारा पार्टी 2 बार तोड़ दिया, 3 बार तोड़ दिया, 4 बार तोड़ दिया। हाँ, हमसे बताने की कोशिश मत करिएगा, हमारा उंगली पकड़ के आप चले हैं राजनीति में। ठीक है, तो समझ में आई बात ना आपकी? ठीक है राजीव शर्मा जी, हालांकि जनता देख रही है। राजीव शर्मा जी, हालांकि जो विषय है सर वो इस चीज को लेकर है कि सोशल मीडिया पर जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है और पॉलिटिकल पार्टियों को यहाँ पर अलग तरह की चीजें हैं, लेकिन सर अभी भी सवाल अभी भी वही का वही बना हुआ है कि सोशल मीडिया को हम कैसे सुधार सकते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन जब बात छात्रों के भविष्य को लेकर आ जाती है, जिसका मैंने यहाँ पर राम कुमार जी से सवाल भी पूछा था कि नीट पेपर लीक के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें यहां पर फैल जाती है, और कई दफा तो सर आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर वो खबर भी फैल जाती है जो हुई भी नहीं है, फिर छात्रों में और ज्यादा भ्रम पैदा हो जाता है, फिर छात्रों को तनाव होता है, और वो तनाव किस चरम सीमा पर पहुंचता है वो हम सभी को मालूम है सर। बिल्कुल, देखिए अभी मैं 2 दिन पहले ही एक फेसबुक पे एक आ रहा था समाचार कि जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके, उसकी मृत्यु हो गई। ये चल रहा था सोशल मीडिया पे, हमने देखा, वेरीफाई किया। याद आया सोशल मीडिया पर तो किसी के बारे में कुछ भी फैला देता है, खबरें सामने आ गई।
तमाम चीजें, कभी कहते थे फलाने मंत्री का इस्तीफा होगा, कभी कहते लिख देते कोई कि वहां पर ये घटना होगी, जबकि हम उसका फैक्ट चेक करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, पता लगता है कि वो मैसेज सर्कुलेट हो गया बहुत सारे लोगों में और उसके कई बार दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि खाली सरकारों के भरोसे ना बैठे रह करके हमें भी अपनी जागरूकता का परिचय देना होगा। कोई चीज अगर सोशल मीडिया पर चल रही है तो उस पर यूं ही अंधाविश्वास ना करिए, उसके फैक्ट भी चेक कर दीजिए पहले, ताकि जो दुष्परिणाम है भ्रामक खबरों के उनसे बचा जा सके। सर, चूंकि देखिए आपने यहाँ पर जिस खबर का जिक्र किया, निश्चित तौर पर ऐसी कई खबरें सामने आई हैं और देखिए लोगों की तरफ से फिर रेस्ट इन पीस का कमेंट यहाँ पर भर दिया जाता है, वो फुल हो जाता है, लेकिन लोगों को क्यों समझ में नहीं आता। अब लोगों को जागरूक करना ही तो सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ पर, लोगों को कैसे बताया समझना पड़ेगा। ये सबकी जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है, देश सबका है। अकेले जो सत्ता पक्ष है उसका देश नहीं है कि अकेले उसी की जिम्मेदारी हो। देश पक्ष का भी है, विपक्ष का भी है, मेरा भी है, आपका भी है, और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिम्मेदारियों को निर्वहन करना पड़ेगा। ऐसे पीछा नहीं छोड़ा जा सकता कि सरकार ही कुछ करेगी। सरकार ये नहीं कह सकती कि विपक्षी सुझाव देगा या हम दोनों पक्ष सरकार के भरोसे बैठे रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है। ठीक है राम कुमार जी, एक बार फिर से सर आप ही के पास आते हुए, आज चूंकि देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर लोगों को जागरूक होना भी जरूरी है, लेकिन क्या कभी आप लोगों की तरफ से कोई कैंपेन या विशेष अभियान चलाया गया है जहां पर लोगों को भी आप जागरूक करें? क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है कि लोगों के दिमाग में उस चीज को सेट किया जा सके कि आप इस मसले पर कैसे यहाँ पर अपनी जवाबदेही खुद तय कर सकते हैं। नहीं, आज के युग के बच्चे हैं या युवा हैं, ये सोशल मीडिया को अच्छी तरह से जानते हैं और उसका उपयोग भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे उनको सब आता है ढंग से, हम लोगों को तो उतना नहीं आता है जितनी आता तो उनको बीजेपी को वोट देना भी है, बूथ बनाना भी आता है, मगर उसके लिए तो आप अलग सेमिनार चलाते रहते हैं। शर्मा जी देखिए, शर्मा जी ऐसा है कि देश जागरूक है करके आज देख रहा है देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप अपनी पार्टी की विभिन्न योजना भी तो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं मंडल को, बूथ प्रमुख को, पन्ना प्रमुख को समझाते हैं। ऐसी तरीके से कैंप लगा के सार्वजनिक हित की चीजें भी समझाते हैं। अभी योगी जी ने परसों ही कहा था कि घर घर हर कार्यकर्ता पहुंचे और घर घर जाके चाय पानी करे। कौन किसके घर जा रहा है बता दो जरा, 10-20 के नाम आप ही ना दो। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं सर, आप मेरे बड़े हैं तो मुझे आदेश करेंगे, मैं कितनी जगह जा सकता हूँ, मेरा काम है। आपके आदेश का पालन तो करूंगा। शब्दों पे विचार चल रहा है तो शब्दों को उन्होंने कहा है। अरे भाई मैं तो ये कह रहा हूँ 10-20 नेताओं के कार्यकर्ताओं के नाम तो बता दो, कौन किन के घर गया। वो जो भी गए हैं बताओ, जा रहे हैं। हमारी डॉक्टर गया हो तो बता पाएंगे। हमारी महिला आयोग की डॉक्टर प्रियंका मौर्य है, लगातार मीटिंग्स ले रही है महिलाओं में, लगातार देख लीजिए उनके इस पे, उनको महिला आयोग का है डॉक्टर प्रियंका मौर्य, मैं नाम बता रहा हूँ कि जिनकी जांच कीजिए, देखिए कहाँ कहाँ पहुंच रही है, खेतों में पहुंच रही है, महिला मंडल में पहुंच रही है। वो ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी, सपा वाले भी पहुंच रहे हैं। ये भी बात नहीं करता कि उनके भी संगठन उनका जमीन पे है, इसीलिए सपा उत्तर प्रदेश में 2 नंबर पे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस का क्यों ठिकाना क्यों नहीं है? उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ प्रमुख नहीं है उनके पास खाली सोशल मीडिया से चुनाव जीतना है। हमारी लड़ाई सपा से, सपा उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है। और जब एक बात शर्मा जी और बताऊंगी, एसआईआर में सबसे ज्यादा 3-3.25 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश से कम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी ने चिंता जताई थी कि हमारे कार्यकर्ता सब जगह नहीं पहुंचे, तो वो सब पहुंच रहे हैं। पार्टी को वोट लेना है तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हार का सामना करना पड़ेगा। ठीक है रविंद्र जी, एक क्लोजिंग रिमार्क भी लूंगी सर। आप ठीक है, अभी तक जो यहाँ पर चीजें रही या फिर जो आपकी तरफ से यहाँ पर बताई गई, निश्चित तौर पर क्योंकि सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं गलत यूज तो किया जा रहा है और गलत तरीके से जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारे भविष्य के लिए या फिर जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे में आपका परसेप्शन क्या कहता है क्लोजिंग रिमार्क में कि ऐसा क्या कोई कदम उठाया जाए, क्या कोई कानून लाया जाए, या फिर अगर कानून लाया जाता है तो बाकायदा IT सेल को या साइबर एक्सपर्ट्स को मजबूत होने की जरूरत है? क्या कुछ हो सकता है ताकि एक बेहतर और सकारात्मक परिणाम सामने आ सके? जी 3 सजेशन दूंगा मैं। सबसे पहले तो अभी मैं बोल चुका हूँ, एक नियामक संस्था बनाई जानी चाहिए, NTA की तरह नहीं। हाँ। एक ईमानदार नियामक संस्था जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लेकिन प्राइवेट ना हो
केवल गवर्नमेंट ऑपरेटेड हो और एआई ऑपरेशन से वहां पर काम चले। दूसरा, एक वेब पोर्टल ऐसा बनाया जाना चाहिए कि जिसमें हम अपनी लिंक और कमेंट, क्या हमसे शिकायत है, क्या गलत है, उसको बना के हम उसमें डाल सकें, और उसका अगर हम डालते हैं या कोई भी व्यक्ति डालता है, भारत का नागरिक, तो उसको उसका रेस्पॉन्स मिले और रेस्पॉन्स जांचने वाली एक अलग से टीम रहे अगर वो गलत आता है। थर्ड, गवर्नमेंट ऑपरेटेड सर्वर्स होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑपरेटेड सर्वर्स नहीं रहेंगे तो हम कोई चीज कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये तीन चीजें अगर मान ली जाएंगी सरकार के द्वारा, तो ये उनको भी फायदा करेगी, हमको भी फायदा करेगी, लेकिन हम आएंगे तो ये जरूर करेंगे। निश्चित तौर पर फिलहाल अभी केंद्र सरकार क्या इस पूरे मसले पर किसी तरह का कोई ठोस कदम उठाती है, नहीं उठाती, इस पर विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार। तो देखिए किस तरह की स्थिति यहां पर बनी है, जहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार भ्रामक सूचनाएं और खबरें फैलाई जाती है। उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब आगरा में जनसभा को संबोधित किया गया, तब उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं वो बच्चों के भविष्य पर यहाँ पर बहुत नकारात्मक असर डालती हैं, और उसको लेकर सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले समय पर इस पर किसी न किसी तरह का कोई कदम उठाना चाहिए, और लोगों को भी और जो देशवासी हैं उनको भी जागरूक इस पूरे मसले पर होना चाहिए। बहरहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहेगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।